आज तृतीय दिवस की कथा प्रारंभ करने से पूर्व सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा को हम सब मिलकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राजाधिराज द्वारिकाधीश को बार बार वंदन, उनकी आभा का स्मरण। बहुत भावन भगवान भोलेनाथ को बार बार वंदन करके उन पूर्ण सदगुरु को निमंत्रण देते हैं कि आप अपनी पूर्ण आवाह के साथ यहाँ पधारे। श्रीमद् भागवत महापुराण और सुखदेव जी महाराज को वंदन, धोनी वाले दादाजी के श्री चरणों में बार बार वंदन करके पांडाल में और मंचासी में विराजित साधु संत महात्मा ब्राह्मणों को प्रणाम करने के बाद आज तृतीय दिवस की कथा श्रवण करने पधारे आप सभी श्रद्धालुओं को हमारा प्रणाम। मां गंगा के तट पर वटवृक्ष के नीचे 16 वर्षीय सर्वांग सुंदर महात्मा सुखदेव मुनि विराजमान और चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित गंगा की रेती में बैठकर परमात्मा की पतित पावनी कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। महात्मा सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं, राजन, जब तक हमारे अंदर मन की चंचलता बनी रहेगी तब तक इस जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं होगी। और ये बात हमारे ऊपर है। जब तक मन चंचल रहेगा तब तक कितना भी भजन करे, कितना भी सुमरण करे, कितना भी हम नाम जपें, पर ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। जो मन माया की ओर निहारत तो मन हो ये माया के रूपा। जो मन काम विचार करे तो मन हो ये काम के रूपा। और जो मन ब्रह्म को विचार करे तो मन हो ये ब्रह्म स्वरूप। फिर वो मन वैसा हो जाता है। और महापुरुषों से ये भी सुना है, जिस समय हम भजन करें, जिस समय हम माला लेके बैठे और मन जिस चीज को याद कर के भजन कर रहा है, आप नाम जप रहे हो और मन जहां है उस भजन का फल उसको मिलेगा। मान लो आप कथा में बैठे सुन रहे हैं। अच्छा, कथा में भी लोग आते हैं, दो तरीके से आते हैं, एक तन से और एक मन से। लोग आ जाते हैं, बहुत लोग आते हैं कथा में जाते लोग। कई लोग जाते हैं, उन्होंने कही चलो देखें कैसी भीड़ है। फिर दूसरे आते हैं, उन्होंने कही चलो महाराज कई के रिया सुनिए आए आज। मतलब वो आ गए और उनका तन आके बैठा है, मन थोड़ी बैठा है, वो तो घर में। इसीलिए तो वो शब्द असर नहीं कर रहा। उन्हें तो कभी आप विचार करो, जिस राजा परीक्षित को केवल एक भागवत सुनने को मिली, कितनी सुनी परीक्षित ने? केवल एक, और इतने में उसकी आत्मा की सदगति हो गई। और हमने अनेकों कथाएं सुन ली, पर कोई ठोल ठिकाना पड़ा? क्यों असर नहीं हो रहा है? क्योंकि जिसको सुनना चाहिए था वो व्यक्ति सुनता ही नहीं। वो पांडाल में रहता ही नहीं।
अच्छा वो भी मन भी जो है वो कह रहा है मैं सुन लूं, पर मैं भी क्या करूं, मेरी श्रीमती गड़बड़। मन की श्रीमती मालूम आपको, मन की श्रीमती कौन है? परम पूज्य डोंगरे जी महाराज ने लिखा इसको, मन की पत्नी का नाम है बुद्धि, और वो बुद्धि चलायमान है। बुद्धि मन को उकसाती, मन इंद्रियों को उकसाता है, इंद्रियें शरीर को उकसाती है, और शरीर के द्वारा फिर कर्म बनता है। मन तो कह रहा बेचारा मैं मुकाम पे ही, मैं गड़बड़ नहीं करूं, पर मैं करूं कई श्रीमती जी जो करे। अपने यहाँ एक हमारे इधर एक कहावत कहते, पता नहीं आपके इधर के की नहीं के, और हमारे इधर के ये बैठे इटारसी से मालूम जी, हमारे उधर कहते एक कहावत कि दादा दादा सब कहे बहू कहे ना कोई, और दादा के दरबार में बहू करे सो हुए। अच्छा घर में कौन की चलती बताओ, श्रीमान की कि श्रीमती? श्रीमती की चल। जब तक केवल मती अकेली थी, आप इतने बैठे कभी कोई अपने परिवार से अलग हुआ? जब तक व्यक्ति कुंवारा था, बताओ कभी कभी उसने कही कि मैं अलग बनाऊं, अलग खाऊं? पर उसके मति के साथ जो श्री जुड़ा, साल भर बाद तो धीरे से चर्चा आ गई, नहीं हो तो हमारो हिस्सों कर दे। और वो भी धीरे से कह रही तुम घबराओ मत, हमारे पापा जी ने गैस टंकी चूल्हा दिया, इसीलिए दिया। कब आई गड़बड़ी? जब श्री जुड़ा। श्री माने लक्ष्मी, एक श्री को लक्ष्मी भी कहा है, और हमारी बुद्धि को भी श्री कहा है। पर कौन सी श्री? वो श्री जो है वो ईश्वर से अगर जुड़ी है, तो वो अगर श्री ईश्वर से जुड़ी है, तो उसका पति जो मन है वो भी ईश्वर से जुड़ा रहे। अच्छा आप सबने रामायण पढ़ी होगी, और नारद मोह आप सबने सुना होगा, है ना? जब तक नारद जी की बुद्धि मतलब श्री नारायण से जुड़ी रही, तब तक क्या नारद के ऊपर माया का प्रभाव हुआ? नहीं। क्यों? महिलाएं उनने पहले भी देखी हुई, ऐसा थोड़ी कि केवल एक ही विश्व मोहिनी कोई देखा। नारद जैसा ब्रह्मज्ञानी महात्मा कई महिलाओं को देखा, उनके लिए संसार में कहीं भी जाना, आना और जाना सुलभ है। इंद्र के यहां भी स्वर्ग में कई बार गए, एक से एक अप्सराओं को देखा, पर असर हुआ नहीं हुआ। कारण क्या? संतों ने खोज करी कि उनके ऊपर माया का प्रभाव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनकी बुद्धि जो थी वो नारायण से जुड़ी थी। सदैव क्या करते थे नारद जी? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण।